अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं मोहम्मद मोइज़ुल इस्लाम और ये हमारी विनवर्ड की दूसरी क्लास है। तो इसमें जो है मैं पहले से ओपन किया हुआ है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इंसर्ट का क्या है। तो इंसर्ट में है कवर पेज है। कवर पेज में ये है कि हम किस तरह से जा रहे हैं। तो ये देखें, मिसाल के तौर पे इसके ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। इसमें हम चाहें कि यहाँ पे एक टाइटल दे दें, जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स में यहाँ पे टाइटल्स दिए हुए होते हैं और उसके बारे में दिया हुआ होता है। तो अब मैं चाह रहा हूँ इसको ब्लैंक कर दूँ या पेज ब्रेक कर दूँ। तो ये सारा है इसका दिया हुआ है। अब ये टेबल का क्या है। टेबल जैसे मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हम टेबल में रखना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। कोई हेडिंग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दी टेस्ट, एक मेन हेडिंग दे दी यहाँ पे टेस्ट जैसे मिसाल। और यहाँ पे मतलब मेन नहीं, मतलब इस टेबल की मेन, यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया इसको और यहाँ पे आके मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, जैसे ये सब हेडिंग हो गई ऐसा। और ये टेबल, अच्छा ये इसका यूज़ है। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल Z कर देता हूँ तो ये सारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये कि इंसर्ट पे दोबारा आता हूँ और इंसर्ट पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पिक्चर जैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर का क्या है। पिक्चर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है डेस्कटॉप पे आता हूँ मैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद, बल्कि डेस्कटॉप पे नहीं, यहाँ पे एक विंडो की अपनी होती हैं सैम्पल पिक्चर्स, तो पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैं पिक्चर का साइज़ छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ। ये माउस मसला कर रहा है मेरा। पिक्चर का साइज़ देखें छोटा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको उठा के इधर रख लूँ तो ये सही एडजस्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जाके सबसे पहले यहाँ पे आके फॉर्मेट पे, जब जैसे ही हम इसको पिक्चर पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो ये देख हट गया। जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुद ब खुद खुल जाएगा। तो यहाँ पे आके टेक्स्ट रैपिंग इसकी सबसे पहले मैं आके कर दूँगा स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब ये है कि कहीं पे भी इजीली मैं मूव करा सकता हूँ। यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। तो ये असल में मेरा माउस मसला कर रहा है, बाकी आपको इजीली परफॉर्म होगा टास्क। तो यहाँ पर आके मैंने जैसे पिक्चर लिख दी, पिक्चर रख दी। अब अक्सर आपने सीवीज़ में देखा होगा कि उसकी सीवी लिखा होता है, यहाँ पे उसकी पिक्चर यहाँ पे लगी होती है। बाकी जैसे मैंने टेबल्स आपको बताया था, तो टेबल्स के अंदर उसने टेबल्स एक बनाया हुआ होता है, उसके अंदर सेल फ़ोन के बुलेट्स दिए हुए होते हैं, बुलेट्स यहाँ से दिए हुए होते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा अभी। तो अभी फ़िलहाल हम ये मेन पढ़ रहे हैं, फिर मैं एक दो तीन मैं प्रोजेक्ट भी क्रिएट करूँगा, मतलब कैसे सीवीज़ बनती है, तो ये सब बताऊँगा आपको मैं। अच्छा, अब ये मैंने सिंपल यहाँ पे पिक्चर ऐड कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ इस पिक्चर को थोड़ा मैं खूबसूरत कर दूँ। तो यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे। तो ये देखें, इसका बॉर्डर जो है वो देखें, बॉर्डर देखें कैसा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉर्डर चेंज हो जाए। ये देखें, शेडो वाला हो गया, इसके नीचे और दिए हुए। ये देखें, ये सारा मतलब इसका वो दिया हुआ है। अब पिक्चर शेप में चाह रहा हूँ कैसी आए। ये देखें, थोड़ा ऐसा हो गई पिक्चर। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ पिक्चर पे, तो ये दोबारा खुल जाएगा। पिक्चर बॉर्डर चाह रहा हूँ, पिक्चर इफेक्ट्स चाह रहा हूँ। इफेक्ट्स में बहुत सारे हैं, कोई सा भी इफेक्ट दे सकते हैं। मैं ये दे देता हूँ। ये देखें, वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब मैं इसकी मतलब यानी पिक्चर के सारे ये है। अब मैं दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ। तो हमने ये पिक्चर का देख लिया, पिक्चर का क्या होता है। अब क्लिप आर्ट पे आता हूँ। क्लिप आर्ट का मतलब क्या है
कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, तो आपने इसके विनवर्ट के अपने जो होती हैं क्लिप्स बनी हुई होती हैं, यानी वो मैं दिखाता हूँ पहले आपको। लोगोज ऐसा कह लें, किसी चीज़ का लोगो देना है, तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके वर्ल्ड और गो पे जैसे क्लिक करता हूँ तो सॉरी इसमें वर्ल्ड के जितने भी हैं ये देखें ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे आके इसको भी यहाँ पे आके पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर, अब कहीं पे भी लगा लो। अच्छा ये जो होते हैं मतलब अक्सर मतलब लोग यूज़ करते हैं, जैसे पिक्चर नहीं है आपके मिसाल के तौर पे, तो आप जल्दी जल्दी में आपने ये यूज़ कर लिया। अब मैंने यहाँ पे आके लिखता हूँ कंप्यूटर। ये देखें अक्सर आपने किताबों में भी देखा होगा ये वाली पिक्चर ज़्यादातर यूज़ होती ही है। तो वो जो होते हैं यही होते हैं विनवर्ट के अपने बने बनाए होते हैं, एमएस ऑफिस वालों ने बनाए हुए, तो ये यूज़ करते हैं। अच्छा इसके अलावा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि शेप्स क्या है। अच्छा मैं शेप्स में बता देता हूँ शेप्स क्या है। तो शेप्स पे मैं क्लिक करता हूँ और ये रेक्टेंगल है, देखें रेक्टेंगुलर आ गया। अब मैंने इसको इसकी यहाँ पे आके इसको स्क्वायर कर दी पहले, तो सबसे पहले फिर कहीं पे रख देता है। अब मैं यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करता हूँ और ऐड टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ, इस स्क्वायर के अंदर ही रहेगा वो, स्क्वायर का ये है। इसी तरह मिसाल के तौर पे मैंने शेप्स ये दे दी, ये दे दी शेप्स। तो ये जो है कोई मतलब बात है, कोई हैप्पी बात है, तो हमने ये शेप दे दिया। ये शेप्स हैं, आप चेक करें बहुत सारे शेप्स हैं। न्यू ड्रॉ कैनवास, आप मतलब न्यू को भी कर सकते हैं, कोई बना भी सकते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिख दिया, ये बना दिया, अब इसको ही रख के बना दिया। तो ये सारे मतलब न्यू आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कोई, ठीक है। तो मैं दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ और अपने होम पेज पे एक बैक जाना पड़ेगा, इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा तो ये आ गया हमारा। इंसर्ट पे मैं दोबारा आता हूँ। शेप्स हमने देख लिया, शेप्स क्या होते हैं, ये सारे शेप्स वही हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा स्मार्ट आर्ट में क्या है, स्मार्ट आर्ट में ये है कि जैसे खूबसूरत उसमें लिखना चाह रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, कोई से भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मतलब ये बहुत सारे दिए हैं। पहले टेक्स्ट में क्या लिखूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कोई खूबसूरत टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे लिख दिया मैंने वर्ड, सॉरी यहाँ पे मिटा देता हूँ, वर्ड टेस्ट, कुछ भी लिख दिया, और वार्निंग, ऐसी डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अच्छा वार्निंग स्पेलिंग आ लेते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। अच्छा अब मैंने यहाँ पे आके ये लिख दिया, मैं इसका चाह रहा हूँ इसको मैं बड़ा कर लूँ, यहाँ पे आके मैं इसको सॉरी पहले इसको क्लिक करता हूँ। मेरा माउस बहुत मसला कर रहा है इस वजह से। मैं एक काम करता हूँ कि मैं न्यू विंडो ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत वो हो गया है। तो न्यू पे क्लिक आता हूँ, ब्लैंक क्रिएट कर देता हूँ। तो ये है कि मैं आपको फिर सही से समझा सकूँगा। तो मैं चैट नहीं, स्मार्ट आर्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं यही ले लेता हूँ। तो ये देखें अब ये बड़ा आ रहा है,
उस वक्त मैंने छोटे से लिख किया हुआ था। अब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा और डबी लाइक जल्दी डाल रहा हूँ, कोई चीज़ मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं तो ये खूबसूरत वे है इसका। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको इंसर्ट पे दोबारा आता हूँ और यहाँ पे आके मैं दोबारा ऐड करता हूँ, और जैसे मिसाल के तौर पे हम ये ऐड कर लेते हैं। अब मैं कोई चीज़ है जैसे उसके बारे में, अहम चीज़ है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, उसके ऑप्शंस बताना चाह रहा हूँ, उसके यूजेस बताना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से दे सकते हैं आप। इसमें फॉर्मेट में आके मैं जो है इसका स्टाइल चेंज कर दूंगा। ये देखें स्टाइल चेंज हो गया। ये देखें ये फॉर्मेट्स में आके कुछ भी मतलब टेक्स्ट के, ये देखें ये थोड़ा टेक्स्ट वो चेंज हो गया। ये फॉर्मेट्स हैं इसके, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पूरा कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये कि हट जाता है। कंट्रोल Z से जो है वो अंडू हो जाता है, सारा कमांड जो होते हैं जितने भी होते हैं हो जाता है। अच्छा मैं चैट का मैं बताता हूँ। चैट का क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कोई बात वो बता रहे हैं, जैसे हमने देखा होगा अक्सर टीवी के ऊपर जैसे स्पोर्ट्स में वो दिखा देते हैं, रेटिंग दिखा रहे होते हैं कि इतनी बॉल्स पे इतना वो खेला, इतना ही सब कुछ, जो सारी जो होती है ना, इसको चार्ट्स बोलते हैं। अब ये देखें हमारा ये ऑटोमेटिकली एक्सेल भी ओपन हो गया। एक्सेल क्यों ओपन हो गया? क्योंकि ये चार्ट जो होती है वो एक्सेल पे बनती है कि अब मैं लिखना यहाँ पे चाह रहा हूँ जैसे 2.36, तो ये सारे एक्सेल पे ड्रॉ होगा। और ये देखें जैसे 6 मैंने 6.66 लिखा, ये देखें खुद ही छोटा हो गया। अब ये देखें मतलब ये इसके वो बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा हमने करा तो ये देखें और छोटा हो गया। तो ये सारी कैटेगरीज आ गई। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये देखें सब बढ़ गए। तो ये मतलब इसके वो है कि मैं आपको विंडो बड़ी कर देता हूँ। अब इसमें हम यहाँ पे आके ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉल जो है इतने पे खेली गई और इसकी इतनी परसेंटेज रही यहाँ पे एवरेज, और सबसे ज़्यादा इस बंदे ने खेली, ये सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आके जैसे मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया ब्लू वाली टीम जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है, रेड वाली इंडिया है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो अब ये जो होगा कि मतलब बताएगा कि ब्लू वाले ने मतलब सबसे ज़्यादा खेला, यानी पाकिस्तान ने एक मिसाल के तौर पर खेला, तो इसकी 4 पे आ रहा है। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने खेला, तो ये देखें ये ज़्यादा होगा, इसकी लाइन है 4.5% पे। मतलब ये सारे चैट इसको डिफाइन करता है। इसमें हम सारे वो भी दे सकते हैं, फॉर्मेट्स दिए हैं। अच्छा फॉर्मेट में आके मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देखें कलर चेंज हो गया। इसी तरह डिज़ाइन दिए हैं बहुत सारे, इसमें और भी डिज़ाइन है। ये देखें ऐसे भी दे सकता हूँ, ऐसे भी दे सकता हूँ, ये सारा मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा मैं आके कंट्रोल Z कर देता हूँ तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। अच्छा तो इंसर्ट पे हमने ये देख लिया कि ये चैट का है। अब हाइपर लिंक का क्या है? हाइपर लिंक में मैं आपको बताता हूँ। हाइपर लिंक पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके कोई लिंक दे देता हूँ। डी पे आया, और डी पे भी नहीं, सी पे, डेस्कटॉप पे कोई चीज़ रखी हुई है। डेस्कटॉप पे मैं जैसे टॉर्च ब्राउज़र, एक ब्राउज़र होता है टॉर्च, गूगल कर लेता हूँ चले, तो मैंने ये गूगल का एक लिंक दे दिया। तो ये लिंक जो है मतलब मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे मैं लेके जाऊँगा, ये देखें तो ये लिंक जो है ब्लू से लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम ऐसे हम में लिखना शुरू करता, मिसाल के तौर पे सी लिखता, सी जैसे मैं मिसाल देखते हैं www.google.com, तो ये देखें जैसे इंटरप्रेस किया तो ये एक हाइपर लिंक बन गया। अब मैं ये लिखता सी, ये देखें सी डॉट यूज़र अली कंप्यूटर, तो ये देखें अब मैंने इंटरप्रेस किया तो ये नहीं आया। तो ये है कि हाइपर लिंक से क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ ये कुछ लिंक है, और वो हमने www.com लिखा था तो वो लिंक बन गया था। अब बुक मार्क का क्या है? बुक मार्क में जैसे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया
फेसबुक ऐड किया और यहाँ पे मैं आके ऐड कर दिया यहाँ पे आके, और सॉरी ये इसको मैं आके दोबारा ऐड करता हूँ। बुक मार्क हिडन, बुक मार्क का देखना पड़ेगा मुझे असल में। गो टू, सॉरी एक मिनट, .com। बुक मार्क का देखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या है? पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करी, फिर क्रॉस रेफरेंस पे आया मैंने, और यहाँ पे आके मैं सर ये मेरा कुछ असल में ये मुझे वर्ड का मसला लग रहा है, क्योंकि ये इसके जो टैग्स हैं ये देखें बार बार वार्निंग भी आ रही है। ये लग रहा है कि क्या कहते हैं वर्ड ये सही इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, जिस वजह से ज़्यादातर वो भी इसके बंद हुए हैं। तो ये इसका मसला लग रहा है, वरना मैं आपको बताता कि क्रॉस रेफरेंस का क्या है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हेडर का क्या वो है। तो हेडर में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं टेक्स्ट को अपने ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया फिजिक्स, लिख दिया है, एक सब्जेक्ट है हेडर। ठीक है, अब मैं आके यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे अभी तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने जैसे ही देखा इंटर प्रेस करे जा रहा हूँ तो ये पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। इंटर प्रेस नहीं मतलब यानी टेक्स्ट लिखते रहोगे तो ऑटोमेटिकली पेज जो है क्रिएट होता रहता है। अब मैं चाह रहा हूँ सारे जितने भी पेज हैं उसमें ये क्रिएट हो तो फिजिक्स लिखा हुआ आ रहा है हेडर। अगर मैं ये हेडर ऐसा नहीं करता तो लिखा हुआ नहीं आता, हर पेज पे मुझे अलग से आके यहाँ पे हेडिंग बनानी पड़ती है और ये करना पड़ता। तो ये है कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही क्रिएट होता जा रहा है। तो ये है हेडर का काम। अब मैं इंसर्ट पे आता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फूटर कर देता हूँ। तो फूटर अभी देखें कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ये देखें यहाँ पे ब्लैंक हिस्सा है। मैं जैसे फूटर इंसर्ट करूँगा तो ये देखें फूटर भी। अब मैं लिख देता हूँ क्लास मिसाल के तौर पे, क्लास ऐसे ही लिख दिया बस डमी टेक्स्ट। तो इसको मैं यहाँ से डिज़ाइन भी करना चाहूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें इसके ऊपर से जो ये थी हट गई। अब मैं चाहूँ यहाँ से इसको वो कर सकता हूँ, सिलेक्ट तो करा नहीं। तो ये तो वो है। तो इसमें ये सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं। पिक्चर में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ये देखें जैसे मैंने पिक्चर ऐड कर दी है तो फाइल बहुत बड़ी हो गई। तो ये कि सारे फूटर में पिक्चर आएगी, उसको छोटा कर देता है। पिक्चर दरअसल क्यों ऐड करते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो भी वो है कोर्स है उसका एक पिक्चर आ जाए, यानी मेरे इंस्टीट्यूट का नेम आ जाए अगर मैं चाह रहा हूँ। तो ये देखिए सब में पिक्चर ऐड होगी, अभी नहीं होगी क्योंकि मैंने बाद में ऐड करी है।
तो इस वजह से अगर मैं इसके बाद जो मैं पेज क्रिएट करता हूँ, सॉरी, इसके बाद मैं कोई पेज क्रिएट करता हूँ तो उसमें ऐड होगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे भी ऐड हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड हुई हुई है, यहाँ पे भी ऐड हुई हुई है। ये सारे पेजेस होगा मेरे लिए। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट पे ही आते हैं। ओह सॉरी, इंसर्ट पे नहीं, यस, इंसर्ट पे ही आते हैं। और पेज नंबर मैं देना चाह रहा हूँ कि पेज नंबर जो है आते हैं टॉप पे आ जाए 1 2 3 जैसे पेज नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो, मुझे लिखना ना पड़े बार बार। जब मैंने पेज नंबर दे दिया, अब इससे क्या होगा, पेज नंबर 1 है, ठीक है, और ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 था, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 3 एंड हुआ 4 है, 5 है, ये सारा मतलब पेज नंबर्स आ गए। अब मैं दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ और यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ सब, ताकि सारा अंडू हो जाए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कोई मतलब बात है कोई ज़रूरी, उसको मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, बॉर्डर में करके देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप शेप्स में जाके आप एडिट करते हैं, तो इससे अच्छा यहाँ पे जाके भी ऐड कर लो, इसको 3D दे सकते हैं। ऐसे दे सकते हैं, इसके ये सारे स्टाइल्स हैं, तो ये के स्टाइल दे सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पर आके इसको चेंज कर सकता हूँ, ये सारे इसके। मैं इंसर्ट पे आता हूँ दोबारा मैं, अब मैं बताता हूँ ये वर्ड आर्ट क्या मतलब वो है। वर्ड आर्ट बेसिकली ये होता है हेडिंग के लिए यूज़। आप अगर चाहें सिंपल हेडिंग चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ यही होता है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने लिखा ऑनलाइन IT ट्यूटोरियल्स, ठीक है, मैंने ऑनलाइन IT ट्यूटोरियल लिख दिया और यहाँ पे आके मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, इतना भी था ये सारा। इसको मैं यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया, देखें पूरे बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, और मैं डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आके इसको दोबारा ऐसे आके इसका जो टेक्स्ट रैपिंग है इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मस्ट है करना। मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे टॉप पे ले आया। अब मैं यहाँ पे आके इसको ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ठीक है, इसको ये कर सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये सारे इसके जो है डिज़ाइन है, ऐसे कर सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने इंसर्ट पे आता दोबारा, तो ये है कि वर्ड आर्ट ये है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, एक मिनट, ऑब्जेक्ट ये है कि मतलब मैंने वही इमेज क्रिएट करी एडोबे फोटोशॉप में और यहाँ पे आके फ़ौरन पेस्ट कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली पेस्ट यहीं पे हो जाएगी सेव। तो ये है कि मैं अभी इसको ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी वर्ड बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए एडोब हमारा ओपन हो गया। मैं यहाँ से पिक्चर इमेज करूँगा तो वहाँ पे आके वो सेव हो जाएगी डायरेक्ट, जैसे मतलब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन में मैं क्लिक करता हूँ। अब मैथमेटिकली यहाँ पे हम सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैंने बॉर्डर है हमारा, मैंने बॉर्डर के अंदर लिखना है मतलब, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं दोबारा से इंसर्ट पे आता हूँ और इक्वेशंस पे आता हूँ, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इक्वल टू लिखना चाह रहा हूँ, ये लिखना चाह रहा हूँ,
कोई ये लिखना चाह रहा हूँ पॉन्डी, स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ कोई, ठीक है। अंडर रूट्स लिखना चाह रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर जैसे ये दिया हुआ है, ये ब्रैकेट ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, टी वाई लिख दिया, ठीक है। ऊपर ये दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, सॉरी पूरे पे क्लिक होकर इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आज ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, तो ये सारे मैथ अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स देना चाह रहा हूँ, या साइन थीटा कॉस थीटा के साइन जो होते हैं ये देना चाह रहा हूँ। तो ये सारे यहाँ से हम परफॉर्म करेंगे। अब मैं इसको डिज़ाइन ये है और सारे ये यहाँ पे दिया हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया कॉस, अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया थीटा, तो ये देखें कॉस थीटा लिखा हुआ आ गया। अच्छा, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, उसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z करा, ये दोबारा से आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंसर्ट पर आता हूँ दोबारा। अब सिग्नेचर लाइन का क्या है, सिग्नेचर पे लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, डोंट सिग्नेचर मैसेज, डोंट, अच्छा डोंट शो दी मैसेज आ गया, सिग्नेचर फीचर सर्विस ऑफलाइन ऑफिस मार्क, ओके क्लिक करता हूँ। ये ऑनलाइन चलेगी, फिर ऑनलाइन जो आप सिग्नेचर अपना क्रिएट कर सकते हैं और सिग्नेचर लगा सकते हैं। तो ये है कि अभी मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये है कि अभी इस पर काम नहीं कर रहा। अच्छा, फिर हम आते हैं पेज लेआउट। वैसे बेसिकली इतना इसका यूजेज नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ, मतलब ख़ास इसका कोई यूजेज नहीं है। तो ये है कि मैं मसला कर रहा है यार। छोड़, इसको क्लोज नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट इस पर आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। मसला कर रहा है ये। सो गाइस, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो इसमें अभी मेरे सिस्टम में कोई इशू आया हुआ है जिसके वजह से ये मसला कर रहा है, एडोब बंद नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।